हेलो दोस्तों, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी में महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के बारे में। दोस्तों, तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्टीफन क्रेसन का। तो स्टीफन क्रेसन के बारे में दोस्तों, स्टीफन क्रेसन जो थे वो अमेरिका से थे और इन्होंने द्वितीय भाषा अर्जन से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाओं को पेश करने के लिए सबसे अधिक माने जाते हैं। मतलब दोस्तों, जो आपका सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, जिसे आप मतलब द्वितीय भाषा से मतलब कि जैसे आप मतलब प्रथम भाषा जो आपकी है वो आप एक्वायर करते हैं, वैसे सेकंड लैंग्वेज जो है उसको भी आप एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको मान लो जैसे आपकी मतलब फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, मदर टंग आपकी, तो सेकंड लैंग्वेज क्या हो गई आपकी, इंग्लिश हो गई। तो जैसे कि आप एक एग्जांपल से जानिए, जैसे कि आप मतलब हिंदी आपकी मदर टंग है तो आपको यस, लेकिन इंग्लिश जैसे कि आप बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं या फिर उसके बारे में बहुत सारी मतलब जैसे आप यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं या उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को भी क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। और इन्होंने 5 प्रकार के मतलब बताए थे। पहला था अर्जन अधिगम परिकल्पना। दोस्तों, जैसे आप किसी चीज़ को अधिगम करते हैं, अर्जन करते हैं, निगरानी करना, और इसमें सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है निवेश। बच्चों को ऐसे इनपुट देना चाहिए जो बोधगम्य हों। अब बोधगम निवेश क्या होता है, जैसे कि बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। दोस्तों, बहुत बार पेपर में पूछ चुका है कि बोधगम्य निवेश, तो बोधगम्य निवेश दिया था स्टीफन क्रेसन ने। और स्टीफन क्रेसन कहाँ तक के थे, अमेरिका के थे। तो उनको ऐसा इन बच्चों को ऐसा इनपुट देना चाहिए जो बोधगम्य हो, यानी दोस्तों कि जो उनके एक स्तर से ऊपर हो। जैसे कि कई बार हम मतलब यूट्यूब पे देखा गया है दोस्तों, जैसे कि अगर मतलब माता पिता है तो पहला पेपर हिंदी है उनका, दूसरा इंग्लिश है, तो बच्चा क्या करता है, इंग्लिश वो भी बच्चे ने भी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी कहीं ना कहीं एक्वायर कर लिया है। और वो मतलब थोड़ा सा उसके जैसे बहुत सारे गेम्स खेलकर, पबजी खेलकर या फिर बहुत सारी चीज़ों को जानकारी में मतलब एकत्रित करके बच्चे ने भी क्या किया, इंग्लिश को मतलब इंग्लिश उसके बारे में अपने एक स्तर से ऊपर उस चीज़ को जान लिया। और दूसरा है भावात्मक फिल्टर। जैसे दोस्तों कि आप मोटिवेट है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो आप मतलब इफेक्टिव हैं, तो वो आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, आप प्राकृतिक क्रम में सिखाएंगे, ऑर्डरली किसी चीज़ को सिखाएंगे। ये नहीं कि आपको ये एक चीज़ आज सिखाया तो दूसरी भी कल हो, इस नहीं, एक क्रम में आप उसको सिखाएंगे। उसके बाद से आता है दोस्तों चॉम्स्की, वाइगोस्की, पियाजे, स्किनर। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें चॉम्स्की है। चॉम्स्की ने क्या बोला कि बच्चे के अंदर क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है किसी चीज़ की मतलब सीखने के लिए। और इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और सार्वभौमिक व्याकरण का भी चॉम्स्की को ही माना जाता है। और वाइगोस्की जो थे दोस्तों, वो भाषा को ज़्यादा मानते थे और विचार को मतलब पहले भाषा उनके लिए था, फिर मतलब विचार था, लैंग्वेज उनके लिए पहले था। और जो पियाजे ने पहले विचार माना है फिर भाषा को माना है। तो जो दोस्तों वाइगोस्की थे, उन्होंने मतलब प्राइवेट स्पीच दिया है जिसमें संभाषण या अहम भाषण, जिसमें बच्चा खुद को मतलब इंटरेक्ट करते हुए, मतलब जैसे आपको यूट्यूब पे कोई चीज़ खोलना तो आप खुद से मतलब फ़ोन पे यूट्यूब पे जाके आप उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, या आपको कोई काम करना तो आप खुद को ही अवतवाद निर्देश दे रहे हैं। लेकिन जैसे कि दोस्तों जो भाषा और विचार शुरू में अलग होते हैं लेकिन बाद में फिर क्या होते हैं, वो एक हो जाते हैं। अब पियाजे ने पहले क्या किया, विचार के बाद ही उन्होंने भाषा को महत्व दिया है। और स्कीनर का बस इतना सा रोल है दोस्तों कि इसे अनुकरण से मतलब इन्होंने बोला कि अनुकरण से सीखता है, जिसे ड्रिल एंड प्रैक्टिस कहते हैं। दोस्तों ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या है, वो एक निगेटिव वर्ड है, लेकिन फिर भी मतलब इसमें दिया है कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस, तो आप इतना जानकारी रखिएगा कि इसका। दोस्तों स्टीफन क्रेसन के बारे में मतलब बहुत बार प्रश्न मतलब जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा कि स्टीफन क्रेसन कौन थे, तो वो अमेरिका के थे। उन्होंने सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के मतलब दिया था भाषा अर्जन से संबंधित। उसके बाद से उनका था जो बोधगम्य है। अब बोधगम्य निवेश दोस्तों, जो एक भाषा से एक स्तर, क्या आपके ज्ञान से एक स्तर ऊंचा आपको कोई चीज़ बताई जा रही हो तो उसी को हम बोलते हैं बोधगम्य। और चॉम्स्की जो थे उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया था। वाइगोस्की ने पहले क्या माना था, भाषा माना था फिर विचार। अब पियाजे जो थे वो पहले विचार माने थे फिर भाषा, और स्किनर जो थे वो अनुकरण पे। तो आई होप दोस्तों आपको महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के बारे में समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।